औरत की जिंदगी उसके हार्मोन्स के हिसाब से चेंज होती है। एक यंग लड़की, एक मिडिल एज लड़की और एक ओल्डर वुमेन, 3 अलग अलग पहलू हैं और उसकी अलग अलग डिमांड है। एक लड़की जो अभी यंग है, से 25 प्लस टू 35 40, वो अभी शादी के फेज में है। अगर उस समय उसके अंदर कहीं कमियां हैं तो उसको दूसरे ढंग से एड्रेस किया जाता है, जैसे कि इन लोगों ने सबके इनफर्टिलिटी के लिए बताया। तो इसका जो सबसे पहला रीजन है, आज कोई भी लड़की सिर्फ शादी इसलिए नहीं करना चाहती कि उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक टिक कर रही है, या वो सिर्फ इसलिए बच्चा पैदा नहीं करना चाहती है कि उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक में अंडे खत्म हो जाएंगे, और शायद इन्हीं जबरदस्तियों के कारण होने के बाद डिवोर्स रेट्स भी बढ़ते हैं। तो लड़कियां अपने अंडे प्रिजर्व कर सकती हैं और जब चाहे शादी करें और जब चाहे बच्चा करें। एक तो ये चीज बताना चाहती हूँ। दूसरी चीज, आज 50 साल में मैक्सिमम वुमेन को रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज हो जाता है। कोई औरत 50 साल की उम्र में पुराने जमाने की दादी की तरह बंद होकर नहीं बैठती। आज बहुत सी लेडीज 48, 49 में शादियां भी हो रही हैं। तो जैसे डॉक्टर आयमन ने बोला, फिजिकल, शारीरिक, मेंटल, मानसिक, सोशल, जो मैंने आपको बोला, सामाजिक और सेक्सुअल, यानी जो उनकी एक अंदरूनी अपनी इच्छा है, उसके लिए भी उनके हेल्थ के लिए ध्यान रखना कौन रखेगा ध्यान? या तो सोसाइटी ध्यान रखेगी या जो उनके प्राइमरी फिजिशियन गायनेकोलॉजिस्ट ध्यान रखेंगे। उसको सोचते हुए ये जो फंक्शनल गायनेकोलॉजी, आई एम सो हैप्पी डॉक्टर आयमन ने ये जो मिसनोमर है कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी का, जिससे दिमाग में आता है ब्यूटी ब्यूटी, दिस इज नॉट ब्यूटी। वुमेन सफर साइलेंटली। आप लोग जो सीनियर लोग हैं, घर में जाकर के अपनी वाइफ से पूछिएगा कि वो लीक करती है कि नहीं करती है। और जरा सीनियर आपकी भी मदर है जिनकी भी 90 के करीब होंगी, उनसे पूछिएगा वो बाहर नहीं जाना चाहती हैं। क्यों नहीं जाना चाहती हैं? बाथरूम नहीं अवेलेबल होते हैं। यंग लड़कियां अपने मदर से पूछें, आपको अपने आप आंसर अपने घर में मिल जाएगा। कितनी औरतें यूरिनरी लीकेज से हैं, उनसे पूछिए उनको एचिंग होती है नीचे के रास्ते में? होती है। उनके पास मालूम नहीं है, वो जाएंगी तो डॉक्टर के पास उसका सोल्यूशन है। तो ये सब देखते हुए इस किस्म की, चूंकि अभी मेडिकल एजुकेशन के मेडिकल कॉलेजेस में ये चीजें उस ढंग से डिस्कस होनी नहीं शुरू हुई है, तो हम में से कुछ लोगों ने आगे बढ़ करके एक एसोसिएशन बनाई जिसका नाम है इंडियन सोसाइटी फॉर एस्थेटिक एंड रीजेनरेटिव। This regenerative word covers regeneration and the functional problem. हम कवर क्या कर रहे हैं? सब लेजर हो, चाहे हम PRP कर रहे हैं, चाहे हम स्टेम सेल दे रहे हैं, वी आर रीजेनरेटिंग द एरिया। तो ये एक सोसाइटी बनाई गई है। हमारे साथ कम से कम इस समय 150-200 डॉक्टर उसके मेंबर्स की तरह जुड़ करके और सीख करके देश के कोने कोने में काम कर रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में जिस ढंग से हमारे वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंसेस में लोग आ रहे हैं, ये कुछ दिनों में मेडिकल कॉलेज में भी आ जाएगा। आई थिंक दिस इज अ डिमांड ऑफ अ वुमेन आज मेडिकल कॉलेज अ लाइफ, नॉट लिविंग अ लाइफ एज अ डेड वुमेन। दिस इज द ओनली थिंग विच आई कैन से। मैं डॉक्टर प्रीति जिंदल, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, IVF स्पेशलिस्ट एंड कॉस्मेटिक गायनी एंड लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जरी एक्सपर्ट हूँ। मैंने एक ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है जिसका नाम है कॉस गायनी 23। इसके अंदर पूरे देश और विदेश से बहुत सीनियर डॉक्टर्स आए हैं टू डिस्कस जो हमारी औरतों में अनस्पोकन प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि यूरिनरी लीकेज, अनवांटेड यूरिनरी लीकेज, फिर बार बार वेजाइनल इन्फेक्शंस होना, और एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, इनफर्टिलिटी आजकल बहुत कॉमन हो गया है। इन सब के क्या लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स आ गए हैं और हम इनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। तो इसमें मोर देन 300 डॉक्टर्स इंडिया और बाहर से आए हैं, 150 स्पीकर्स हैं, और बाहर से जो डॉक्टर्स आए हैं अमेरिका से, इजिप्ट से, ईरान से, ऑस्ट्रेलिया से, दुबई से, सब जगह से बहुत सीनियर कंसल्टेंट्स आए हैं। 2 दिन ये कॉन्फ्रेंस चली है और इसके अंदर आजकल के नए ट्रीटमेंट जैसे कि लेजर है, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड है, कार्बोक्सी थेरेपी है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या PRP थेरेपी है, ये सब डिस्कस किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन हमारे ऑनरेबल मेयर मिस्टर अनूप गुप्ता ने कल किया था, और साथ में जो हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर थी मिसेस रवनीत ग्रेवाल थी, जो
हमारे जाने पहचाने एक्टर गिप्पी ग्रेवाल की वाइफ है। और हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें 2 दिन में बहुत डिस्कस किया है। पीजीआई के भी सब डॉक्टर्स इन्वॉल्व रहे हैं, पूरे एम्स से भी, दिल्ली से बहुत सारे डॉक्टर्स आए थे, सरकारी अस्पतालों से बहुत डॉक्टर्स आए हैं। और हमने जो मेन मुद्दों पे डिस्कस किया, एक है अनवांटेड यूरिनरी लीकेज इन वुमेन, जो इनफर्टिलिटी बढ़ रही है उसके बारे में किया है। तीसरा सेव द यूट्रस, ये एक कैंपेन है जो मैंने 5 साल पहले शुरू किया था, जिसमें ये था कि हमें कम से कम यूट्रस रिमूवल, हिस्टेरेक्टमी की सर्जरीज करनी चाहिए। ज़्यादातर औरतों में फाइब्रॉइड होता है जो कॉमन है, रसौली जिसको हम बोलते हैं। 5 में से 1 औरत को रसौली होती है और उनके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत ज़्यादातर नहीं पड़ती है। सो हम 95% केसेस में यूट्रस बचा सकते हैं। दूसरा, और नई टेक्निक जो टोटली पेनलेस हैं, जिनमें 10 मिनट लगते हैं, इन सब डिवाइसेस जिनकी मैंने बात की, इनके द्वारा वेजाइनल रिजुविनेशन किया जा सकता है और औरतों को बहुत अच्छी लाइफ जीने की आफ्टर मेनोपॉज भी दी जा सकती है। Hi, this is Dr. Shahnaz Shayanfar. I come from Iran. I'm a gynecologist in Iran, and I am surgeon in cosmetic and reconstructive surgery there. And I have a lot of experience in this branch there, and I have some of my own techniques in cosmetic and regenerative surgery in cosmetic gynecology. And also I had 2 lectures here, and the first one was hymenopathy gone wrong, and I did reconstructive surgery for that. And the second one is labioplasty in very large and dark labials with wide clitoral hood. And I did some surgery, and I showed the video of that to audience.